वेलकम टू बाइबल वर्स। यहाँ हम बाइबल के शक्तिशाली वचन के साथ आपके जीवन में विश्वास और शांति लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़े और विश्वास मजबूत हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर दिन इस वीडियो को सुनते रहिए ताकि आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाए और आप परमेश्वर के वचनों में शांति पाए। आज हम बाइबल के 20 पवित्र वचन के बारे में जानेंगे जो हमें मुश्किल समय में विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगे। इन वचन से आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना से। हे हमारे परमेश्वर, तेरे वचन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शांति और बल पाते हैं। हम तेरे सामने अपनी हर चिंता और कठिनाई लेकर आए हैं। तू हमें शक्ति दे ताकि हम हर मुश्किल का सामना विश्वास के साथ कर सके। हमारा हृदय और मन तेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है। हमें यह आशीर्वाद दे ताकि हम तेरे वचनों को जीवन में पूरी तरह से अपनाकर तेरे रास्तों पर चल सके। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। वचन एक भजन संहिता 55 का 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अर्थ, जब भी आप पर मुश्किलें आ रही हों तो यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे बोझ को उठाने में हमारी मदद करेंगे। हम उनका भरोसा कर सकते हैं। वचन 2 यशायाह 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, विस्मित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें हर संकट से बाहर निकालने की ताकत देंगे। वचन 3 भजन संहिता 46 का 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका अर्थ है, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, हमें शांति और बल प्रदान करते हैं। वह हमारे सबसे बड़े सहायक है। वचन 4 रोमियो 8 का 28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। अर्थ है, हर कठिनाई के बावजूद परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में वह हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। वचन 5 यशायाह 40 का 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनकी राह पर चलते हैं तो वह हमें नया बल और हिम्मत देते हैं। वचन 6 भजन संहिता 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्माओं का उद्धार करता है। इसका अर्थ है, अगर हमारा मन टूटा हो तो परमेश्वर हमेशा हमारे पास रहते हैं। वह हमें सांत्वना और शक्ति देते हैं। वचन 7 1 पतरस 5 का 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। अर्थ है, परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं सौंप दो। वह आपकी चिंता करते हैं और आपको शांति देते हैं। वचन 8 मत्ती 11 का 28, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम थक जाते हैं, परमेश्वर हमें विश्राम और शांति देते हैं। वह हमें आराम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वचन 9 भजन संहिता 23 का 1 से 2, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अर्थ है, परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक है। वह हमें हर स्थान पर शांति और संतोष देते हैं। वचन 10 भजन संहिता 91 का 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इसका अर्थ है, परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में रखते हैं। जब हम संकट में होते हैं वह हमें अपनी छांव में सुरक्षित रखते हैं। आमीन। तो आप सबको इन 10 वचन में से कौन सा वचन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग आपका मैसेज पढ़ के उन सबको आशीष मिले। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को सरल भाषा में और उसका अर्थ समझ सके। चलिए आगे का हम वचन देखते हैं। वचन 11 यशायाह 43 का 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इसका अर्थ है, परमेश्वर हमें हर कठिनाई से निकालने का वचन देते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वचन 12 2 कुरिन्थियों 12 का 9, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे लिए पर्याप्त होता है और हमारी कमजोरियों में ही उनकी शक्ति प्रकट होती है। वचन 13, फिलिप्पियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हम परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। वचन 14, 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। यह परमेश्वर का वचन हमें साहस और संयम का आत्मा देते हैं ताकि हम हर डर को पार कर सके। वचन 15, भजन संहिता 18:2, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा सुरक्षा स्थान है। वह हमें हर संकट से बचाते हैं। वचन 16, 1 यूहन्ना 4:4, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसका अर्थ है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और वह दुनिया की सारी शक्तियों से कहीं बड़ा है। वचन 17, मत्ती 6:34, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यह वचन हमें अपनी चिंता और डर को परमेश्वर के हवाले कर देना चाहिए। वह हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। वचन 18, 1 शमूएल 17:47, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यह वचन हमें बताता है जब हम परमेश्वर के साथ हैं तो कोई भी शक्ति हमारी सफलता को रोक नहीं सकती। वचन 19, यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह वचन बताता है जब हम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमें शांति प्रदान करते हैं। वचन 20, रोमियो 15:13, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसका अर्थ है परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है और हमें आशा देता है ताकि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। आमीन। प्रिय दर्शकों, हमने परमेश्वर के 20 पवित्र वचन को सुने जो हमें मुश्किल समय में विश्वास और शांति प्रदान करते हैं। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन वचनों को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में लागू भी करें। हर दिन प्रार्थना में समय बिताएं और इन वचनों पर मनन करें। जब भी आप किसी कठिनाई में हो, इन वचनों को याद करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। अपने परिवार और दोस्तों को भी इन वचनों के बारे में बताएं ताकि उनके जीवन में भी विश्वास और शांति आ सके। और याद रखें, परमेश्वर आपके हर कदम पर आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए हम समापन प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तेरा आभार व्यक्त करते हैं। हमें इन वचनों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने की समझ और शक्ति दे। हमें यकीन है कि तू हमारे साथ है और हम तेरे वचनों से हमेशा बल प्राप्त करेंगे। हमारी जीवन यात्रा में तेरी रहम की छाया बनी रहे और हम तेरे रास्तों पर चलते रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या आपने कभी महसूस किया है परमेश्वर के वचन ने आपके जीवन में विश्वास और शांति दी है? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप हर हफ्ते नए पवित्र वचनों को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड।